हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फीमर बोन। फीमर क्या होता है? फीमर हमारी हिप जॉइंट से लेकर के नी जॉइंट तक की मतलब थाई वाली बोन होती है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। फीमर सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। हमारे शरीर के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती है, जिसमें सबसे ज्यादा काम करने वाली, सबसे ज्यादा मूवमेंट करने वाली जो बोन होती है वो होती है फीमर बोन। फीमर बोन के अंदर दो एक्सट्रीमिटीज और एक शाफ्ट होता है। दो एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है दो किनारे इसके अंदर होते हैं, और एक शाफ्ट जो कि मिडिल पार्ट होता है। तो दो किनारे कौन कौन से? इसका एक किनारा ये हो गया ऊपर वाला, एक किनारा नीचे वाला, और बीच वाला जो हिस्सा होता है इसे हम शाफ्ट कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा फीमर का हेड होता है। हम इसको बोन के साथ ही समझते हैं। इस तरीके से हमारी एक फीमर बोन होती है। फीमर बोन दो होती है, एक हमारे लेफ्ट पैर में, एक हमारे राइट पैर में। ये दोनों यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्थित होती है। मतलब ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ। इसलिए हम इस वाली बोन के बारे में पढ़ेंगे जो कि लेफ्ट साइड में हमारे प्रेजेंट है। ये बोन बिल्कुल इस शेप की है। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये फीमर का हेड होता है। ये फीमर का हेड हमारे जो पेल्विस होता है, पेल्विस में फिक्स होता है। पेल्विस में फिक्स होकर के ये क्या करता है? हमारे पेल्विक जॉइंट को बनाने का काम करता है, हिप जॉइंट को बनाने का काम करता है, जिससे हमको चलने में और भागने दौड़ने में या किसी भी तरह की मूवमेंट पैर की करने में आसानी होती है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक मतलब इसकी जो आकृति होती है वो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये नेक इसको हेड को सपोर्ट प्रदान करती है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद में थर्ड हम देखते हैं, इस बोन में एक उभरा हुआ भाग है और एक नीचे धसा हुआ भाग है। ये जो ऊपर उभरा हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकिएंटर, और नीचे जो निचला हुआ भाग है, निकला हुआ भाग है, इसे बोलते हैं हम लेजर ट्रोकिएंटर। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा और ऊपर की ओर, लेजर का मतलब होता है छोटा और नीचे की ओर। तो ये जो ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग नजर आ रहा है, इस वाले भाग को हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकिएंटर, और नीचे वाले इस भाग को हम कहते हैं, यहाँ पर जो ये होता है इसे हम कहते हैं लेजर ट्रोकिएंटर। तो ये इसके ऊपर ऊपर वाले भाग हो गए जो कि अपर एक्सट्रीमिटीज में आते हैं। जैसा हमने देखा कि इसके अंदर में दो एक्सट्रीमिटीज होती है, एक होती है अपर एक्सट्रीमिटीज और एक नीचे की ओर जो एक्सट्रीमिटीज होती है उसको बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये अपर एक्सट्रीमिटीज, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर में क्या क्या देखा हमने? हेड, ग्रेटर ट्रोकिएंटर, एनाटॉमिकल नेक और लेजर ट्रोकिएंटर, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिडिल पार्ट, शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट के अंदर में हम देखते हैं क्या क्या आता है। शाफ्ट के अंदर लाइनिया एस्पेरा, शाफ्ट, स्पाइरल लाइन और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ये सारे पार्ट इसके अंदर में आते हैं। तो शाफ्ट क्या है? शाफ्ट ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम शाफ्ट कहते हैं। आगे पीछे दोनों साइड से इस वाले भाग को हम, ये जो बीच में इतना भाग है जो पूरा लॉन्ग वाला पार्ट है, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। इट इज स्मूथ, सिलेंड्रिकल एंड राउंडेड इन फ्रंट एंड द साइड्स। मतलब ये क्या होता है? बीच में से और साइड से, दोनों तरफ से क्या होता है? बिल्कुल स्मूथ और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और राउंडेड होता है। ये गोल गोल भाग होता है, पूरा गोल। इसके बाद में इसके अंदर होता है एक लाइनिया एस्पेरा और पोस्टीरियर एस्पेक्ट। मतलब ये जो फीमर बोन है, फीमर बोन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, ये नजर आ रहा है, ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम बोलते हैं लाइनिया एस्पेरा, जो कि हमने यहाँ पर इसको दर्शाया है, लाइनिया एस्पेरा। इसके बाद में इसका जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो है ग्लूटियल रिज। ग्लूटियल रिज क्या है? लाइनिया एस्पेरा से लेकर के ग्रेटर ट्रोकिएंटर तक। मतलब ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसका, फीमर बोन का पीछे वाला हिस्सा जो रहेगा, आगे वाला नहीं, पीछे वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा क्या रहेगा? लाइनिया एस्पेरा। और लाइनिया एस्पेरा से लेकर के ग्रेटर ट्रोकिएंटर, मतलब इस वाले हिस्से से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा कनेक्शन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लूटियल रिज। इस ग्लूटियल रिज के अंदर में ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी नामक मसल होती है, जहां पर हम जनरली आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। जब भी हम थाई पे इंजेक्शन लगाते हैं तो आईएम इंजेक्शन ग्लूटियल मसल के अंदर ही लगाते हैं, मतलब इस वाली जगह पर जो पोस्टीरियर साइड है। इसके बाद में थर्ड इसके अंदर है स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन क्या है? स्पाइरल लाइन ये वाला हिस्सा है, ये लाइनिया एस्पेरा से लेकर के और लेजर ट्रोकिएंटर को जोड़ता है। मतलब इसके अंदर जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट का तीन हिस्से होते हैं। एक होता है लाइनिया एस्पेरा जो पूरा पीछे वाला भाग होता है। अब लाइनिया एस्पेरा को ग्रेटर ट्रोकिएंटर से जोड़ने वाले भाग को हम बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, और लाइनिया एस्पेरा को लेजर ट्रोकिएंटर से जोड़ने वाले भाग को हम बोलते हैं स्पाइरल लाइन।
मतलब ये दोनों भाग, ये वाला भाग जुड़ेगा लाइनिया एस्पेरा से लेकर ग्रेटर ट्रोकिएंटर तक, और ये वाला भाग जुड़ेगा लाइनिया एस्पेरा से लेकर के और लेजर ट्रोकिएंटर तक। तो ये इसका शाफ्ट वाला पार्ट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नीचे वाला हिस्सा। तो नीचे वाले हिस्से के अंदर में क्या क्या है गाइस? इसके अंदर में मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल और इंटरकोंडाइलर नोच। मतलब इसके अंदर में ये जो ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग हमको नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एपिकोंडाइल्स। अब ये वाला हिस्सा हमारी बीच में आएगा, इस तरीके से ये बोन रहेगी, और ये जो दूसरी बोन है ये इस तरीके से रहेगी। तो ये दोनों जो भाग है अंदर वाला, ये दोनों मिडिल भाग हो गया, और इसका ये बाहरी वाला भाग होगा लेटरल, और इसका बाहरी वाला भाग होगा लेटरल साइड। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस बोन के अंदर में मीडियल पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो कोंडाइल है, ये जो उभरा हुआ भाग है नीचे की ओर, इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल एपिकोंडाइल। और ये वाला भाग रहेगा लेटरल एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल क्या होता है? कोंडाइल्स को कवर करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, कोंडाइल्स के ऊपर वाले भाग को। एपी का मतलब होता है सुपीरियर या सुपरफिशियल पार्ट। तो एपिकोंडाइल्स क्या करते हैं? कोंडाइल्स को कवर करते हैं। मतलब एपिकोंडाइल के जस्ट नीचे वाला भाग जो होता है, ये दोनों, ये और ये दोनों भाग, इनको हम क्या बोलेंगे? कोंडाइल्स। ये होगा मीडियल कोंडाइल, ये होगा लेटरल कोंडाइल। मतलब मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, उसके नीचे मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल, ये चार भाग हो गए। इसके बाद में ये जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरकोंडाइलर नोच। इंटरकोंडाइलर नोच मतलब दोनों कोंडाइल को जोड़ने वाली जो बीच की सतह होती है, इसको बोलते हैं इंटरकोंडाइलर नोच। इंटरकोंडाइलर नोच के जस्ट ऊपर की ओर, इसके जस्ट ऊपर की ओर हम देखते हैं क्या होता है? पटेलर सरफेस। पटेलर सरफेस क्या करती है? इन दोनों कोंडाइल्स को अलग अलग करने का काम करती है। अब पोप्लाइटल सरफेस कहां पर दिख रहा है हमको? ये इधर पीछे की साइड पे, ये यहाँ पर, ये जो खड्डे नुमा आकृति दिख रही है, इससे क्या पता चल रहा है कि एक कोंडाइल ये, एक कोंडाइल ये। आगे से दोनों कोंडाइल जुड़े हुए हैं, लेकिन पीछे की ओर दोनों कोंडाइल अलग अलग है। तो ये वाला जो बीच वाला भाग है, इसको हम बोलेंगे ये पटेलर सरफेस। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं पोप्लाइटल सरफेस। पोप्लाइटल सरफेस क्या होता है? पोप्लाइटल सरफेस, इसके जस्ट ऊपर वाली जो जगह होती है, इसको बोलते हैं पोप्लाइटल सरफेस। पोप्लाइटल सरफेस के साथ में के जस्ट पीछे वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम बोलेंगे पोप्लाइटल फोसा। पोप्लाइटल फोसा के अंदर में क्या क्या होता है? एक होता है पोप्लाइटल वेसल्स और पोप्लाइटल नर्व। मतलब इसके अंदर में ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोप्लाइटल आर्टरी। पोप्लाइटल आर्टरी के अंदर से हम शुद्ध खून ले सकते हैं, और मतलब वहां पर हम जाकर के और नर्व को भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम पोप्लाइटल आर्टरी के अंदर में आर्टरी को भी फील कर सकते हैं। तो ये सब इसके अंदर में होता है। अब ये पोप्लाइटल फोसा और पटेलर सरफेस, ये दोनों जाकर के नीचे हमारे दो और बोन होती है जिनके साथ में जुड़ते हैं। फीमर के साथ में क्या जुड़ता है? टिबिया और फिबुला, ये दो बोन जुड़ती है, और इन तीनों बोन को जोड़ने वाला जो बीच का कनेक्शन होता है, यहाँ पर होती है हमारी पटेला बोन। पटेला मतलब जो हमारी बोन होती है नी की, मतलब घुटने की हड्डी जो होती है, उसे बोलते हैं पटेला। तो ये सब यहाँ पर जुड़ती है। तो ये है फीमर। इस फीमर में सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है मूवमेंट के लिए, वो है इसका हेड। अगर ये हेड पेल्विस के साथ अच्छे से कनेक्टेड है, तो हमारा जो हिप जॉइंट, हमारा जो पेल्विक जॉइंट है, वो अच्छे तरीके से बना रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है सबसे नीचे वाला। अब ये जो बीच वाला भाग है शाफ्ट, शाफ्ट के अंदर में क्या होता है? शाफ्ट के अंदर होता है बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर में, इस शाफ्ट के अंदर होता है बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर दो बोन मेरो होती है, एक रेड बोन मेरो और एक येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और येलो बोन मेरो के अंदर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से ये फीमर बोन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।